Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman Mazhar and my topic is industrial waste water and its treatment. This presentation is submitted to Ms. Amreen and my roll number is 17040. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसा कि हमें पता है कि द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द नीड्स ऑफ पीपल आल्सो इंक्रीजेज, so we required industries to overcome these needs. All the industries required huge amount of water for different industrial purposes. Industries use water that obtained from water treatment system for a variety of purposes. कुछ इंडस्ट्रीज रिसाइकलिंग कर लेती हैं, वेस्ट वाटर को फिर ट्रीट करके दोबारा यूज़ कर लेती हैं फॉर मैनी प्रोसेसेस, एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फॉर हीटिंग, फॉर कूलिंग, एज अ कैरियर ऑफ रॉ मटीरियल, एज अ कैरियर ऑफ वेस्ट मटीरियल, एज अ सोलवेंट. द रिजल्टिंग वाटर इज देन क्लासिफाइड एज वेस्ट वाटर. फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. we are presently concerned with liquid part which is commonly known as industrial waste water. इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो ये बेसिकली जनरेट होता है एज अ बाई प्रोडक्ट फ्राम प्रोसेस यूनिट ऑपरेशन से. इट कैन काज हार्मफुल एंड हजार्डोस इफेक्ट टू ह्यूमन. ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, एक्वाटिक लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज वेल. फिर हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की कि किन इंडस्ट्रीज़ का ये वेस्ट वाटर एज अ रेजिड्यू, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसका सोर्सेज हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, माइंस एंड क्वारीज, फूड इंडस्ट्री, complex organic chemical industry, nuclear industry, textile industry, dairy industry and many others. फिर हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की. द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजली वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. ये वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में भी. एक जूट इंडस्ट्री है, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इन दोनों के वेस्ट वाटर की कंपोजिशन में डिफरेंस होगा. एंड आल्सो इट वेरी फ्राम प्रोसेस टू प्रोसेस इवन इन सेम इंडस्ट्री के. ये एक इंडस्ट्री में भी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है. दे हैव आइदर टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स dissolved in organic and organic solids, alkalinity, acidity, and their different constituent will not be in same proportion they exist in normal domestic sewage. ये हायर proportion contain करता है सस्पेंडेड सॉलिड्स की, डिजोल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की, एल्कैलिनिटी, एसिडिटी, जो कि नॉर्मल डोमेस्टिक सेवेज में इट नॉट कंटेन इन नॉर्मल डोमेस्टिक सेवेज. फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए. प्रीलिमिनरी स्टेप, प्राइमरी स्टेप, सेकेंडरी स्टेप एंड टर्शरी स्टेप. सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं. प्राइमरी स्टेप में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय फिजिकल मेथड. इसमें ऑर्गेनिक मैटर का रिमूव करते हैं फिजिकल मेथड में. सेकेंडरी में भी हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं, लेकिन इट इज़ बायोलॉजिकल मेथड. इन प्रीलिमिनरी में रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम करते हैं फिजिकली. प्राइमरी में रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड. सेकेंडरी में रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बायोलॉजिकल मेथड. इसी तरह टर्शरी में रिमूवल ऑफ पैथोजेंस एंड न्यूट्रिएंट्स बाय केमिकल